प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोग के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। साथ ही में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली परमेश्वर का वचन इसके ऊपर अपलोड करें तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो मेरी आपसे विनती ये भी है कि जो लोग रेगुलर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, तो जरूर आप कमेंट करा करें, है ना। और बताया करें कि आप कौन कौन सुन रहा है। और खास तौर पे जब आप इस चैनल पे वचन सुनते हैं तो आप स्क्रीन पर देखते हैं, आप देख रहे होंगे वहां पर एक फोन नंबर दिया गया है ना। तो उस फोन नंबर पे भी आप फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर क्या 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 कर रहा है, ताकि हम लोग भी उत्साहित हो, ताकि हम और प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें और अच्छे अच्छे वचन दे और हम आप लोग के बीच में आए और परमेश्वर की सेवा कर सके। सो आइए आज के वचन को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग निकालेंगे जकरिया की किताब, उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। मैं रिपीट करूंगा, जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र निवास से निकला है। एक बार फिर इस आयत को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से वचन को सुनेंगे। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। खुदा का कलाम क्या कहता है? हे सब प्राणियों, परमेश्वर के आगे चुप हो जाओ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र निवास स्थान से जाग निकला है। देखिए, कई बार हमारे जीवन में कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, है ना। परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर रोते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आप चुप हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जाग निकला है ना। जाग निकले का मतलब क्या है? कि परमेश्वर सोता है? ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है इजराइल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊंघता है ना। हमारा परमेश्वर ना तो सोता ना ऊंघता है। जाग उठने का मतलब क्या है? वो अब एक्शन में आ गया। इसलिए हमें क्या करना है? चुप हो जाना है। परमेश्वर अब एक्शन में आ गया है, परमेश्वर अब क्रिया में आ गया है। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर खड़ा हो गया है। लेकिन हमें चुप हो जाना है। ठीक है, देखिए भजन संहिता में जाएंगे हम लोग, उसका 40 अध्याय उसकी 10 आयत से देखेंगे क्या लिखा। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 11 आयत तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, पढ़ दें क्या लिखा है। जो सुन रहे हैं वो भी कृपया करके वचन को निकाल लिया करें। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 10 से लेकर 11 आयत तक। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्या कहता है? चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। आगे, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मैं जातियों में महान हूं और पृथ्वी भर में महान हूं। 11 आयत पूरी पढ़ देंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या कहता है? पहली बात कहता है, परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ, मैं सर्वशक्तिमान हूं, जातियों में महान हूं। और फिर कहता है
है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, जब खुदा हमारी चट्टान है, तो हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बुरे हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। रदर देन हम उन परिस्थितियों को देखकर बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, चिंता करें, हमें चुप हो जाने की जरूरत है। चुप हो जाने का मतलब क्या है? भरोसा करना, है ना। देखिए, मैं एक आयत और आपके साथ देख लूंगा। हबक्कूक की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 20 आयत क्या कहती है, हम देखेंगे। हबक्कूक की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 20 आयत क्या कहती है, वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। फिर कहता है, हबक्कूक भी यही कहता है ना। हमने जकरिया को पढ़ा, जकरिया कहता है चुप हो जाओ, परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। भजन संहिता में भी देखते हैं परमेश्वर कहता, दाऊद लिखता है कि परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। हबक्कूक भी क्या कह रहा है ना, हबक्कूक भी क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ देंगे शायद को। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। देखिए, आज उसका मंदिर क्या है? आज उसका मंदिर जो है वो गारे और मिट्टी के बना मंदिर नहीं है, ईंट और पत्थर से बना मंदिर नहीं है। पौलुस बताता है, कुरिन्थियों में लिखा है, कहता तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। वो कहता है वो परमेश्वर कहाँ है? अपने मंदिर में है। वो परमेश्वर अपने मंदिर में रहता है, और उसका मंदिर कौन है? हम लोग हैं, हमारा शरीर है। जब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हमें क्या करना है? हमें चुप रहना। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें किसी भी तरीके से बुड़बुड़ाने की, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। देखिए, बचपन में जब हम छोटे होते थे, है ना, बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग भाई बहन आपस में झगड़ा करते थे, तो मम्मी क्या, चुप हो जाओ डैडी घर में है, या मम्मी कहती थी चुप हो जाओ डैडी आ गए, तो हम उसी समय क्या हो जाते थे? चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। तो यहां पर भी हबक्कूक क्या कहता है? शांत हो जाए, परमेश्वर अपने घर में है। सो हमें चुप रहने की जरूरत है, नदर देन बुड़बुड़ाने की, कुड़कुड़ाने की, कुछ बोलने की जरूरत है। हमें हबक्कूक भी यही सिखाता है, हमें चुप होने की जरूरत है। देखिए, भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसकी 7 आयत में देखिए क्या कहता है, वचन क्या कहता है। भजन संहिता 37 की 7 और 8 आयत देखेंगे क्या लिखा है। यहोवा के सामने चुप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर के आगे चुप रहे। हम बार बार एक ही बात देख रहे हैं, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। और भजन संहिता में फिर दाऊद कहता है, फिर पढ़ देंगे इसी आयत को, क्या कहता है? यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज का मतलब क्या है? सब्र से। आज हमारे अंदर सब्र नहीं है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये वचन क्या सिखा रहा है? हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी ये परिस्थिति है, प्रभु हमारी ये जरूरत है, इसे पूरा करो। प्रार्थना करने के बाद हम फिर क्या करते हैं? हम पास्टर के पास जाएंगे, हम पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, फिर हम दूसरे पास्टर के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना कराएंगे, फिर तीसरे पास्टर के पास जाएंगे, हम उससे प्रार्थना कराएंगे। तो ये क्या शो करता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 10,000 रुपए लेना है और मैंने आपको कहा भाई या बहन मुझे 2 फरवरी को 10,000 रुपए दे देना, है ना। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा या दे दूंगी। आपने कहा ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। और कुछ दिन बाद मैं आपकी पत्नी के पास जाऊं और जाकर बोलूं कि सिस्टर जी, अपने हस्बैंड को कहना कि 2 फरवरी को वो मुझे 10,000 रुपए दे दे। और आपकी जो पत्नी है वो आपको आकर बोले
कि भाई पास्टर जी कह रहे थे कि 2 फरवरी को उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई मैंने एक बार कह दिया है मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आपकी सिस्टर के पास जाऊं, उनको जाके बोलूं कि भाई अपने ब्रदर को कहना कि 2 फरवरी को मुझे 10,000 रुपए दे दे, है ना। और ये बात जाके वो आपसे बोले तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई मैंने कह तो दिया है, क्या उनको भरोसा नहीं है? समझ रहे मेरी बात? मैंने आपसे आपने आपसे बोला, आपने मुझे कह दिया मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपकी पत्नी के पास, आपकी सिस्टर के पास जाता हूं, इट मीन्स मुझे भरोसा नहीं है। खुदा का कलाम क्या कहता है? यहाँ पढ़ देंगे भजन संहिता 37:7 क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से। यहोवा के सामने चुप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। लेकिन हम चुप नहीं रहते, हम प्रार्थना करते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, फिर एक पास्टर के पास जाते, दूसरे पास्टर के पास जाते, तीसरे पास्टर के पास जाते, फिर बड़े पास्टर के पास जाते, कभी अपोस्टल के पास जाते, कभी प्रॉफिट के पास जाते। हमारी प्रार्थना को खुदा पहली बार में ही सुन लेता है, लेकिन हम लोग क्या करते? कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी उससे बात करते, कभी उससे प्रार्थना करते। इट मीन्स हम शो करते हैं परमेश्वर पे हमारा भरोसा नहीं है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और चुप रह। अभी 8 आयत पढ़ देंगे, 8 आयत तक पढ़ देंगे, क्या कहता है? उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्ति को निकालता है। हाँ, उस मनुष्य के कारण मत कुढ़। हम लोग कई बार कुढ़ते ले है, उसका काम तो बन रहा है, वो तो परमेश्वर को मानता नहीं, वो तो अन्य जाति है, उसके घर में तो आशीषें, उसको तो कार भी मिल गई, उसे तो कोठी भी मिल गई, उसके तो सब काम हो गए। हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते, है ना। दूसरों को, अन्य जातियों को देखकर हम कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, और क्या करते? वो लोग क्या करते? बुरी युक्ति निकालते, है ना। वचन क्या कहते हैं? एक बार फिर पढ़ देंगे, शायद को समझेंगे। पढ़ दीजिए 8 आयत को। यहोवा श्री 7 ही है। हाँ, पढ़ो पढ़ो, साथ पूरी पढ़ो। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस हाँ, मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और उस वह बुरी जिस युक्तियों को निकालता है। वो बुरी युक्तियां निकालता है, बुरी युक्तियों के कारण उसके काम सफल हुए। तो हम लोग भी कई बार बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते, हमें नहीं मिला, हमारे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसको तो सब मिल गया, हम तो जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। वचन कहता है मत कुड़, वो बुरी युक्ति निकालता है, बुरी युक्ति निकालने वाला एक दिन नाश हो जाएगा, है ना। अभी देखिए आगे पढ़ी क्या लिखा। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध से परे रह, जलजलाहट को, जलना छोड़ दे, जलसी करना छोड़ दे, उससे बुराई निकलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है उससे क्या निकलेगी? बुराई। और हबक्कूक 1:13 कहती है परमेश्वर इतना पवित्र है, वो बुराई को देख नहीं सकता। जब आप बुराई करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, जितने मर्जी आप बड़े बड़े खुदा के दासों से सर पे हाथ रखा ले, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर बुराई पैदा करेंगे तो परमेश्वर बुराई को देखता नहीं है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर बुराई करने वाले को, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। सो वचन क्या कहता है? धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर और चुपचाप रह, है ना। एक बार आपने प्रार्थना कर दी है, दैट्स ऑल। कभी इसके पास, कभी उस पास्टर के पास, कभी फलाने पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपको आशीष देगा। दूसरे शब्दों में देखिए, मुझे अपने पिता से, मेरा जो पिता है, दुनियावी पिता है, उससे 10,000 रुपए चाहिए, और मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं मेरे डैडी को कह दो मुझे 10,000 रुपए दे दे, है ना। ये क्या दर्शाता है? ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि मेरा और मेरे पिता का रिश्ता अच्छा नहीं है ना। अगर अच्छा रिश्ता होता तो मैं आपको क्यों बोलता कि मेरे पिता को जाकर कह दो कि मुझे 10,000 दे दे। मैं डायरेक्टली भी मांग सकता हूँ,
लेकिन इनडायरेक्टली मांग क्यों रहा हूं? क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो सेम वे अगर आपको भी दूसरों की जरूरत पड़ रही है कि भाई प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये काम कर दे, फिर तीसरे बंदे के पास प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे लिए काम कर दे, फिर चौथे बंदे के पास प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। यार दूसरों को आप बोल रहे हैं कि प्रभु से कहो, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं? अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से सही है, वो आपका पिता है और आप उसकी संतान है, तो आपको किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद बोलेंगे, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर के आगे धीरज से रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और चुपचाप रहे। देखिए भजन संहिता में जाना चाहते हैं, भजन संहिता निकालेंगे, उसका 62 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत क्या कहती है देख लेंगे हम लोग। भजन संहिता उसका 62 अध्याय 62, उसका 5 और 6 वर्ष क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे। बार बार खुदा का कलाम यही कह रहा है, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। और यहां पर भी फिर दाऊद क्या कहता है? कहता है मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। बार बार बोलने की, बार बार रो रो के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने परमेश्वर से कह दिया है तो चुप रहे और उसके ऊपर आशा लगा के रखें, उसके ऊपर आस लगा के रखें कि वो आपकी मनोरथों को, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? फिर से पढ़ देंगे, 5 और 6 आयत पूरी पढ़ देंगे, दोनों आयतें सुनेंगे ध्यान से। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वह मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा। ठीक है, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? फिर कहता है चुप रहे। हे मेरे मन, परमेश्वर के आगे चुप रहे। याद रखिएगा। देखिए यशाया क्या कहता है, हम देखेंगे इस विषय में। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 40 अध्याय, उसकी 31 आयत से देखना चाहते हैं क्या लिखा है। यशाया 40 अध्याय उसकी 31 आयत से कहती, सुनेंगे ध्यान से परमेश्वर के वचन को। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखिए भजन संहिता में वो क्या कहता है? धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, है ना। और यहाँ पे बोलता है जो प्रतीक्षा करता है, जो उसकी बाट जोता है, जो उसकी इंतजारी करता है। दोबारा पढ़ देंगे शायद को, सुनिए क्या होता है फिर। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसकी इंतजारी करते हैं, वह न्यू स्ट्रेंथ पाते हैं। ठीक है, आगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वह उकाब के समान उड़ेंगे, है ना। उकाब जो ऐसा पक्षी है जो हाइट पे उड़ता है ना। बाकी पक्षी नीचे उड़ते हैं, उकाब ऊंचाई पे और ऊंचाई पे जाता है। और आपको पता है वह उकाबों के समान उड़ेंगे। और पूरी आयत पढ़ दीजिए। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वो उकाबों की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, है ना, भागेंगे, सब कुछ करेंगे, वो थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। क्यों? तो उकाब एक ऐसा पक्षी है। देखिए बाकी पक्षियों की खासियत क्या है? जहां को हवा का रुख होता है, बाकी पक्षी भी उसी हवा के रुख में चलते हैं। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है, उकाब जो हवा है उसके विरोध में, उसके ऑपोजिट, उसके उलट, उसके बहाव में नहीं, उसके उलट हवा को चीरते हुए निकलता है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, जो खुदा की इंतजारी करते हैं, वो उकाब के समान है। क्योंकि वो हवा के रुख के अनुसार नहीं, हवा के विरोध में जाते हैं, हवा को फाड़ते हुए निकलते जाते हैं। तो इसलिए इंतजारी करना जो है
वो हमें स्ट्रेंथ दिलाता है, क्योंकि वचन में लिखा है देरी परमेश्वर की महिमा को लेके आती है। खुदा का कलाम ये कहता है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 30 अध्याय, उसकी 15 आयत में। फिर से यशाया क्या कहता हम देख लेंगे। यशाया की किताब, उसका 30 अध्याय, उसकी 15 आयत क्या कहती, सुनेंगे ध्यान से। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। क्या कहता है? लौट आने। लौट आने का मतलब क्या है? लौट आने का मतलब है मन फिराने, है ना, बुरी चाल से फिर आने, लौट आने। और दोबारा पढ़ देंगे शायद को। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में, फिर वचन यही कह रहा है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। शांत रहने में तुम्हारा क्या है? उद्धार है, साल्वेशन है, छुटकारा है। शांत रहने में, मुंह बंद रखने में। लेकिन आप कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे और परिस्थितियां और प्रॉब्लम फंसेंगे। लेकिन आप शांत रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो आप उस समस्या से उद्धार और छुटकारा पाएंगे जिसने आपको काफी समय से जकड़ा हुआ है। आगे पढ़ेंगे, पूरी आयत पढ़ देंगे, सुनेंगे आयत को। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। क्या बोलता है? शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। समटाइम्स हम लोग भी परिस्थिति को देखकर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाते हैं। और समटाइम्स हम परमेश्वर को छोड़ने का फैसला भी कर लेते हैं कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर तो हमारे साथ कुछ अन्याय कर ही नहीं रहा, चलो छोड़ो परमेश्वर को, हम ऐसे ही ठीक है। देखिए, याद रखिए, परमेश्वर इंतजारी में है। अगर आपको वेट करा रहा है तो बाइबल बताती देरी परमेश्वर की महिमा को लेके आती है। लेकिन हमें क्या करना है? चुप होना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है। देखिए, बाइबल में मैं एक कहानी को देखना चाहूंगा आपके साथ, एक सच्ची कहानी। जाएंगे निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 10 आयतें देखते हैं। हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 10 आयत। देखिए, यहां पर जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल रहा था, अब इजरायली निकले ही थे मूसा के साथ, है ना, मूसा उनका लीडर था। जब वो मूसा के साथ निकले तो क्या हुआ? आगे लाल समंदर आ गया, आगे जाने का रास्ता नहीं। और आपको पता है, पीछे फिरौन की सेना उनसे लड़ने आ गई। जब इजरायलियों ने ये सारी कंडीशन को देखा, वो डर गए, घबरा गए, और वो क्या करने लगे, हम पढ़ेंगे निर्गमन, उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे, 14 की 10 से पढ़ेंगे हम। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। मिस्री हमारा पीछा किए आ रहे हैं। तो क्या हुआ आगे? और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। क्यों दुहाई देने लगे? क्योंकि 430 साल से वो गुलामी में थे, है ना, और आज उन्हें मौका मिला गुलामी से निकलने का। और जब उन्होंने फिर देखा उसी दुश्मन को, तो वो डर गए, घबरा गए, क्योंकि पीढ़ियों की पीढ़ियां, बच्चे बुजुर्ग सब गुलामी में चल रहे थे, कठिन गुलामी में जी रहे थे, है ना। तो जब उन्होंने उनको देखा, हाय फिर से आ गए, और वो क्या करने लगे? परमेश्वर की दुहाई देने लगे। फिर से वो बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने और क्या करने लगे? पढ़ देंगे हम लोग, 10 से फिर से पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 10 शायद फिर से पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। आगे पढ़े, क्या लिखा है? और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है?
मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम्हें मैं जंगल में मरवाने लेके आया, है ना। तो आगे पढ़े क्या लिखा है। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। तूने हमसे ये क्या किया जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे दुश्मन को देखकर, जिसको वो 430 साल से सहन कर रहे थे, 430 साल से जिसकी गुलामी में थे। आज जब फ्रीडम में आए, आज जब आजादी में आए, तो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, है ना। आगे पढ़े क्या लिखा। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हम तो उससे कहते नहीं थे कि हमें मिस्र में रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें। वो डर गए, घबरा गए, है ना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर में आता है, जब एक परिवार परमेश्वर में आता है, तो वो भी डर जाता है और घबरा जाता है। पहले तो प्रभु में आता है, छुटकारा पा लेता है, लेकिन आपको पता है जिस दुष्ट आत्मा, जिस समस्या से, जिस रिश्तेदारियों से वो छुटकारा पाता है, वही आकर क्या करती है, दुष्ट आत्मा उसको सताती है। वो बीमारी भी दोबारा अटैक करती है, और आपको पता है रिश्तेदार भी आके घेर लेते हैं। तू केड़े चक्करों में पड़ गया, तू कौन सी बातों में आ गया है, तू वहीं ठीक नहीं था, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, तेरे को फलानी चीज जिसको तू पूजा करता था वो तेरे को छोड़ेगी नहीं, वो तुझे नाश कर देंगे, वो तुझे मार देंगे। वो क्या करता, उनको डराते, उनको डरावा देते, और लोग भी डर जाते, घबरा जाते, बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते, बोलते हम वहीं ठीक थे, हम कहाँ फंस गए, हम तो नाश हो जाएंगे, ये तो फिर हमें समस्या की घेर ली। तो आगे क्या होता हम देखें। क्या क्या हम कहता तुझसे पढ़े। मिस्र में यही बात न करते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्र की सेवा करना अच्छा था। हाँ, जंगल में मरने से अच्छा मिस्रियों की सेवा कर लेते हम लोग, उन्हीं को पूज लेते, उन्हीं के आगे मत्था टेक लेते। हमारी तो रिश्तेदारियों ने हमें छोड़ दिया, हम तो भाई अकेले हो गए। तो आगे क्या हुआ, सुने ध्यान से क्या कहता वो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्या कहता, डरो मत, चुपचाप उस काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ बस। आज हमें भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आज हमें खड़े होने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है। लोग घबरा जाते हैं, है ना। तो आगे क्या हुआ, सुनेंगे आगे क्या कहता है वो, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को, जिस प्रॉब्लम को, जिस समस्या को तुम आज देखते हो, 430 साल से देखते आए हो सकता है आपकी बीमारी 25 साल से है, 20 साल से है, समस्या काफी सालों से है ना, सब प्रॉब्लम्स काफी सालों से है। वो कहता है उसको दोबारा कभी नहीं देखोगे। तो आगे क्या हुआ देखिए, वचन क्या कहता है, तुम्हें क्या यहोवा करना आप ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप हो जाओ। आज हमारी लड़ाई जो है वो परमेश्वर की लड़ाई है। जब हम प्रभु के पास आ गए हैं, जब हम प्रभु की संतान बन गए हैं, जब प्रभु ने हमें कबूल लिया है, अब लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं रही, परमेश्वर की लड़ाई बन गई है। बाइबल कहती तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा काम क्या है, चुप होने का है, क्योंकि परमेश्वर अब काम करने जा रहा है। परमेश्वर अब काम करने जा रहा है। सो आज मैं आप लोगों को यही बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं। बार बार खुदा के दासों ने, है ना, खुदा के नबियों ने, खुदा के लोगों ने यही कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आज मैं फिर आपको एक ही बात कहता हूं, चुप हो जाओ और उस पर भरोसा रखो। इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत देखो। यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, है ना, और अपने दरमिए दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तो आज मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं, चुप हो जाएं और परमेश्वर को कार्य करने दें। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में से, हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। और जानते हैं क्या हुआ, जब मूसा ने ये बात उनको बोली, तो परमेश्वर बोलता तेरे हाथ में क्या। मूसा कहता मेरे हाथ में लाठी। परमेश्वर कहता इसको बढ़ा आगे,
और जैसे ही उसने लाठी को आगे बढ़ाया, लाल समंदर दो भाग हो गया। परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर में से निकाला, उस समस्या में से निकाला, उस प्रॉब्लम से निकाला जिसमें कोई रास्ता नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि लाल समुद्र दो भाग हो सकता है ना? कोई नहीं सोच सकता था कि लाल समुद्र भी दो भाग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़ दिया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, चुप हो जाए। लड़ाई परमेश्वर की है, परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेगा जहां पे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हमें भरोसा करने की जरूरत है और हमें चुप रहने की जरूरत है। परमेश्वर वहां पर कार्य करके दिखाएगा जहां पे आपको उम्मीद ही नहीं है, जहां लोगों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जहां लोग कह दिया कि अब ये अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जहां लोगों ने कह दिया तेरी समस्या ठीक नहीं हो सकती, जहां लोगों ने कह दिया अब तेरा भविष्य खत्म हो चुका है, जहां लोगों ने कह दिया तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, सब तबाह हो गया है, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर वहीं पर कार्य कर सकता है। परमेश्वर भला है, लेकिन हमें चुप होना है। चुप होने का मतलब क्या है? चुप का मतलब है उस पर भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसकी इंतजारी करनी है। बड़े दुख की बात है, आज लोग परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा जो है वो सब्र को दिखाता है, धीरज को दिखाता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग और हम लोग प्रार्थना में जाएं। मैं चाहूंगा कि हम शैली के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी परिस्थितियों में, प्रॉब्लम्स में है। परमेश्वर को तो मानते हैं लेकिन अभी प्रॉब्लम में, लेकिन चुप नहीं रहते हैं। तो आज परमेश्वर उनको शांति दे, चुप करे, ताकि परमेश्वर का बड़ा कार्य उनके जीवन में हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे शैली के साथ मिलके तमाम लोगों के लिए। जबकि आप इस प्रोग्राम को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, सो इसको जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम शैली के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु यीशु। प्रभु सच में मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु आप महान है मेरे खुदावंद प्रभु यीशु। प्रभु जी आप ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर खुदावंद प्रभु, ना तो किसी की आंखों ने देखे, ना किसी के चित्त में चढ़े मेरे खुदावंद प्रभु यीशु। आप ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है खुदावंद प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु यीशु जो आप हमें देते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु। सच में मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु आप पवित्र है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। आपकी योजनाएं महान है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। की तरह वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लाभ की है मेरे खुदावंदा प्रभु। सच में मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु तो हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाता है जो हमारे लिए उत्तम है मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु जो अपने दुख और परेशानी में बैठे हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु आप उनके मेरे खुदा हर एक परेशानी, हर एक मेरे प्रभु जी जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो मेरे खुदावंदा प्रभु। क्योंकि हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कलेश प्रभु सब तेरे पांव के नीचे है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। आपने हमारी परेशानियों के लिए, हमारे दुख के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु अपना खून बहाया मेरे खुदावंदा, कि हमें शांति मिले मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी। हमारी बीमारियों के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु जी आपने 39 कोड़े खाई मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और प्रभु जी हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ प्रभु जी, ऐसी ऐसी बीमारियां मेरे खुदावंदा प्रभु जी, हर एक बीमारी प्रभु जिसका कोई इलाज नहीं प्रभु, सब तेरे पांव के नीचे है प्रभु। क्योंकि हर एक बीमारी का इलाज प्रभु तेरे पास है मेरे खुदावंदा प्रभु जी। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य है मेरे खुदावंदा प्रभु जी। आप चंगा करने वाले परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी। आप महान है, आप धन्य है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। तेरी महिमा और तू ऊंचा किया जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करो।